So, good evening, class 11 student. Today we will take class on ledger account. Okay. So, in this video we will learn how to post journal to ledger. Understood बेटा? So, journal entries से ledger account में post करने का जो process है वो इस वीडियो में हम देखेंगे. So, सबसे पहले तो थोड़ा सा journal के बारे में हम समझ लेते हैं. Journal is the primary entries. So all transaction we are recording first time in the journal. ठीक है, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम फर्स्ट टाइम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. देन सेम ट्रांजेक्शन वी विल रिकॉर्ड और वी विल पोस्ट इनटू लेजर अकाउंट. फिर हम वही ट्रांजेक्शन्स को लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं. सो अंडरस्टूड एवरीवन. सो ट्रांजेक्शन्स को जर्नल कैसे जर्नल प्रोसेस तो आपको पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, समझ लिया है आपने जर्नल को. अब लेजर अकाउंट में आपको कैसे पोस्ट करना है वो अब हम देखेंगे इसमें. ठीक है. सो सबसे पहले मीनिंग ऑफ लेजर. लेजर है क्या? सो द मीनिंग ऑफ लेजर आर दिस इज द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड जर्नल एंड पोस्टेड इनटू रिलेवेंट अकाउंट. ठीक है. हम हर प्रकार के ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में लिखते हैं. All types of transaction we are recording in the journal. But if we need some specified transactions or specified amount or specified information, so how we will get? यदि हमें किसी स्पेशल ट्रांजेक्शन्स की ज़रूरत हो या स्पेशल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम पर्टिकुलर लेजर अकाउंट मेंटेन करेंगे. क्योंकि जर्नल में सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना इट इज़ नॉट साइंटिफिक और इट इज़ नॉट गुड. ठीक है. और ये प्रॉपर वे भी नहीं होगा. सो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम जर्नल में सारे रिकॉर्ड ना करते हुए हम लेजर अकाउंट्स बनाएं. लेजर अकाउंट्स में जैसे जर्नल एंट्रीज में एज वी नो दैट वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम. सो डबल एंट्री सिस्टम में दो एस्पेक्ट्स होते हैं एंड ईच ट्रांजेक्शन्स आर इफेक्टिंग टू अकाउंट्स. ठीक है. एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है तो दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा हर ट्रांजेक्शन्स. सो जब हर ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को इफेक्ट करता है तो हर जर्नल एंट्रीज दो लेजर अकाउंट्स को भी इफेक्ट करेगी. और ऑब्वियस अंडरस्टूड बेटा. सो यूटिलिटी ऑफ जर्नल इज और फीचर्स ऑफ जर्नल इज लेजर मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस. ठीक है. एंड प्रिपेयर फ्रॉम जर्नल. इट इज प्रिपेयर्ड बाय द जर्नल एंट्रीज. नेक्स्ट इज trial balance and final account are prepared from the ledger accounts. Yes beta, trial balance even final account also depend on the ledger account. So provide proper information. We can get proper information from the accounts. ठीक है. These are some advantage of journal. These are the advantage of ledger account. Information we can get. Prepare trial balance. We can prepare from the ledger balances. And systematic record and scientific method of recording the transaction. It is also a feature. So now we go for the format of a ledger account and how we can post journal to ledger, that also we will see. So you have to see first the format of journal. Format of journal, then ledger. Journal format I have taught earlier on the previous video, so no need to explain here. Journal format, if you need anyone having journal and information about the journalization, so prefer my previous video. Now we have to see the ledger account, how to prepare the ledger format. It's common format, both the side you have to prepare. This is the date column. First you have to prepare debit side and then credit side. Date and particular. यहाँ पर आपका लेजर फोलियो बनेगा. ठीक है. जैसे जर्नल में हम बनाते हैं एलएफ, दैट इज लेजर फोलियो. इन लेजर अकाउंट वी विल प्रिपेयर जर्नल फोलियो, दैट इज जेएफ. नाउ अनदर डेट फॉर क्रेडिट साइड. अमाउंट वी विल राइट, देन डेट एलएफ not LF, that is JF and date. This is the debit side and this is credit side. Date, particular information we will record. Here date, JF, then particular,
JF and amount. So in journal we record in journal debit and credit side same side we will record debit and credit side amount. In ledger account there are two sides. ठीक है, यहाँ पर अकाउंट्स का जो सेफ है थोड़ा सा डिफरेंस है जनरल से. डेट आ जाएगा आपका पर्टिकुलर जेफ अमाउंट. ठीक है, अमाउंट मतलब डेबिट साइड अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर जेफ एंड अमाउंट. इट इज द दिस साइड इज बिलोंग टू क्रेडिट साइड. दिस इज साइड इज द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड and this is left hand side. This is the debit side. This is debit side and credit side. Understood beta? So this is the proper format explanation. ठीक है, डेट हम पर्टिकुलर जो भी जर्नल में, हाँ डेट कैसे लिखेंगे बेटा, हम जर्नल से लेजर बनाते हैं तो जर्नल ट्रांजेक्शन्स की जो डेट है वही हम यहाँ पर नोट करेंगे. सपोज 10 जनवरी को परचेस किया, सो परचेस अकाउंट डेबिट टू केस आपने 10 जनवरी को लिखा तो सेम 10 जनवरी यू हैव टू राइट हियर. ठीक है, और उसे हम परचेस और कैश अकाउंट दोनों में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, सो दिस इज द पर्टिकुलर जेएफ मतलब दिस इज द ओनली फॉर फॉर्मेलिटीज. अमाउंट यू हैव टू राइट, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड. ठीक है, अब फॉर्मेट तो आपने ये कॉमन फॉर्मेट है लेजर का, इसमें कोई इशू नहीं है समझने में. अब सबसे मेन इशू आता है कि हमें जर्नल से लेजर पोस्ट कैसे करना है, हम एंट्रीज को कैसे पोस्ट करें. सो दिस इज द मेन थिंग. तो फर्स्ट हम एक जर्नल का क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लेजर अकाउंट बनाएंगे. सो नाउ फॉर्मेट इज रेडी ऑफ जर्नल. So some basic entries we will see and then we go for the next, how to post into ledger account. So the basic entries 2018 1st April, date is there 2018 1st April. First entry we will pass for capital. So capital की एंट्री करेंगे. सपोज कैश इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, यहाँ नरेशन लिखेंगे बी बिजनेस स्टार्टेड विथ केस. ठीक है, यहाँ पर नरेशन के लिए मैं नरेशन आई एम नॉट राइटिंग बट यू हैव टू पास द नरेशन ऑल्सो. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दिस इज बेसिक एंट्री. ठीक है, यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस किया है 2 लाख रुपीज. ठीक है, 2 लाख से हमने बिजनेस स्टार्ट किया. So cash account debit to capital, the entry have passed. Now April 5 goods purchase. So purchase account debit to cash account. Being goods purchased by cash. Being goods purchased by cash 50,000 we will write. नाउ नेक्स्ट एंट्री सेल्स की. तो एंट्री हो जाएगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. नरेशन हम लिखेंगे बीइंग कैश सेल्स. बीइंग कैश सेल्स हाउ मच 20,000. 20,000 अमाउंट डेट इज 8 April. ठीक है, सो द 3 entries are there. Next one expenses entry also we will pass. Debit 10th of January, 10th of April, salary account debit, salary paid to cash account. Being salary paid, so यहाँ पर आ जाएगा आपका 10,000 लिख लो सैलरी. जनरल एंट्रीज में तो कोई डाउट नहीं है, बेसिक कॉमन जनरल एंट्रीज भी है पास्ड. अंडरस्टूड. सो बेसिक कॉमन जनरल एंट्रीज आर देयर. ठीक है, अब हम इसको लेजर में कैसे पोस्ट करें और कौन कौन से लेजर्स अकाउंट हमें बनाने होंगे. ठीक है, तो जनरल से हम लेजर, पहला तो लेजर अकाउंट बेटा वन कॉमन लेजर अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होगा. जैसे कि यहाँ पर कितने अकाउंट है बेटा, कैश और कैपिटल. कैश और कैपिटल 2 ledger account is there. Clear.
purchase and cash, one common. Cash is common. Here cash and sales. Here is cash is also common. Salary and cash, here is also cash is common. So in every transaction one account is common, that is cash account. ठीक है, तो कैश अकाउंट तो हमें एक ही बनाना है, उसमें सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे. कंफर्म है. सो जब भी हम लेजर जनरल से लेजर करें सो पहले देख लें कि कौन कौन से अकाउंट्स कॉमन है. तो कॉमन यहाँ पर आपको मिल जाएगा कैश, यहाँ पर कैश. ऑल द 4 ट्रांजेक्शंस कैश इज कॉमन. वन अकाउंट इज डिफरेंट. विच इज डिफरेंट अकाउंट? हियर कैपिटल इज डिफरेंट अकाउंट. परचेज, सेल्स एंड सैलरी एक्सपेंसेस, these account are different. मतलब how many account we have to prepare? First we have to prepare cash account. Only one we will prepare cash account. Then capital, purchase, फिर sales and salary or expenses account. मतलब these account we have need to prepare. Understood? सबसे पहले हम cash account बनाते हैं. Because cash is common in everywhere. That's why we have to first we will prepare the cash account. ठीक है. यहाँ पर आपका लेजर का फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करना है. ऊपर हेडिंग आ जाएगी कैश अकाउंट. ठीक है, कैश अकाउंट वी विल राइट फर्स्ट इज डेट कॉलम एंड डेट जेएफ कॉलम, अमाउंट कॉलम, फिर डेट, जेएफ and amount. This is the cash account. This side is belongs to debit side and this right side is credit side. Understood? So that is the amount, date, particular, JF and then credit amount. Yeah, JF, particular and date. कैश अकाउंट क्लियर है. अब जर्नल से लेजर में कैसे पोस्ट करें. ठीक है, ये जर्नल है, ये लेजर है. लेजर में पहला अकाउंट कैश अकाउंट आया. ठीक है, यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन्स में आपके 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व. जर्नल में आपके हर ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व है. ठीक है, तो एक कैश है, दूसरा कैपिटल है, पर कैश सभी में है तो कैश एक ही बार बनाना है. हम डेट यहाँ पर ईयर जो है एक ही बार मेंशन करेंगे 2018 बोथ द साइड फर्स्ट. देन वी विल राइट दैट फर्स्ट वी विल सी द ट्रांजेक्शंस. एंट्री क्या है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सो वन थिंग यू रिमेंबर. ठीक है, एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई जनरल से लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो लेजर अकाउंट में जिस लेजर अकाउंट बना रहे हैं हम, जैसे कैश का लेजर अकाउंट बना रहे हैं हम, कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश में कभी भी कैश नहीं लिखना है. क्लियर है? सो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, डोंट राइट द नेम ऑफ अकाउंट इन इंडिविजुअल इटसेल्फ. ठीक है, उसके खुद के खाते में इंडिविजुअली कैश के खाते में कैश का एक नाम नहीं लिखेंगे, हम अपोजिट ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे. मतलब आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश कहाँ पर गया है और कैसे आया है, द मीन्स ऑफ हाउ वी इन्वेस्ट द कैश एंड वेयर वी हैव गेट द कैश. ठीक है, हमें ये लिखना है. हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट कहाँ पर कैश, किस कंडीशन में कैश गया है और किन कंडीशन में कैश आया है, वो हमें लिखना है. दूसरी चीज़, कैश अकाउंट है क्या? कैश अकाउंट विच टाइप्स ऑफ अकाउंट है? विच टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करें, गोल्डन रूल, तो कैश इज द रियल अकाउंट. अंडरस्टूड बेटा? सो रियल अकाउंट का रूल क्या है? व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट. क्लियर है? व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट. ठीक है बेटा, ये चीज़ें ध्यान रखना है. दूसरा, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिटेड हुआ है. ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड किया है हमने. ठीक है, और कैसे किया है? टू कैपिटल. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बिजनेस में. कैश बिजनेस में आया कि गया? अब आप मुझे बताइए,
कैश बिजनेस में आया कि गया, बिकॉज कैश इज रियल अकाउंट। ठीक है, कैश इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, बोथ कम्स इन बोथ गोज आउट। सो कैश अब कैश अकाउंट में हमें यह ध्यान रखना है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने में बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो ऑब्वियसली कैश इंक्रीज हुआ। अंडरस्टूड है बेटा? सो कैश यदि इंक्रीज हुआ तो कैश क्या होगा, ठीक है, कैश तो जनरल में तो डेबिट होगा, पर जब कैश अकाउंट बनाते हैं तो इसमें भी डेबिट होगा, लेकिन कैसे होगा, बाय कैप टू कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के रूप में कैश इंक्रीज होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे अप्रैल 1 अप्रैल को टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट बढ़ रहा है, यहाँ पर कैश अकाउंट, यहाँ पर देखो अकाउंट कौन सा है हमारा, कैश, बट कैश इज इंक्रीजिंग। हाउ इट इज इंक्रीजिंग, बाय कैपिटल। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश इज इंक्रीजिंग बाय कैपिटल, तो यहाँ आ जाएगा टू कैपिटल। कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 लाख रुपीज। क्लियर, अंडरस्टूड बेटा? नाउ कैश इज इंक्रीजिंग, कैश इज रियल अकाउंट, दैट्स व्हाई इफ इंक्रीजिंग एनीथिंग इट विल बी डेबिटेड। यहाँ डेबिट हुआ है 2 लाख से। कैसे इंक्रीज हुआ, रीजन इंक्रीज होने का, कैपिटल। ठीक है, लेजर अकाउंट में 2 वर्ड यूज होता है बेटा। आप क्रेडिट डेबिट साइड में आपको 2 वर्ड का यूज करना है, और क्रेडिट साइड आपको वाई वर्ड का यूज करना है, वाई ऐसे करके, वाई करके आपको लिखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कैश अकाउंट हो गया है। अब हमें देखना है कि नेक्स्ट एंट्री में भी क्या कैश आ रहा है, तो हम सारे जनरल एंट्रीज, हम कैश अकाउंट एक बार बनाएंगे और नीचे तक देख लेंगे कि ऑल जनरल एंट्रीज में कैश आता है या नहीं। तो यहाँ पर आपको कैश अकाउंट सेकंड है, सेकंड कैश अकाउंट फिर आ रहा है, 2 कैश अकाउंट आ रहा है। अब मुझे बताइए, आपने गुड्स परचेज किया है, कैश आया या गया? अरे भाई, हम गुड्स परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली कैश गया है। कैश गया है मतलब क्रेडिट होगा ना, क्योंकि कैश रियल अकाउंट व्हाट गोज आउट विल बी क्रेडिटेड, तो कैश क्रेडिट होगा। लेकिन कैसे होगा, क्यों होगा, किस कारण से होगा, तो परचेज इज द रीजन। रीजन क्या है, परचेज। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डेट आ जाएगी 1 अप्रैल, अप्रैल 5 को बाय परचेज अकाउंट। कितना परचेज किया बेटा, 50,000। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट एंट्री में भी देखेंगे कैश आता है क्या, कैश आ रहा है। यहाँ पर थर्ड एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो टू सेल्स सेल किया है, गुड्स सोल्ड आउट किया है, तो ऐसी कंडीशन में कैश आया या गया, कैश इज इंक्रीजिंग। ठीक है, कैश बढ़ रहा है माल बेचने से, तो क्या होगा, टू सेल्स अकाउंट। रीजन क्या है बेटा कैश का, यहाँ पर आ जाएगा आपका डेट 8 को टू सेल्स। किस रीजन से बढ़ रहा है, सेल्स के कारण। कैश अकाउंट इज इंक्रीजिंग बाय सेल्स। हाउ मच, 20,000। ठीक है, 20,000 वी विल राइट हियर। नेक्स्ट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बेटा सैलरी पेड की है, अब मुझे बताइए कैश इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कैश इज डिक्रीजिंग बिकॉज वी हैव पेड। ठीक है, सो वी हैव पेड अमाउंट, सो कैश इज डिक्रीजिंग। सो सैलरी पेड की है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अप्रैल 10 बाय सैलरी। कैश इज डिक्रीजिंग। रीजन क्या है बेटा, केस में कैश नहीं लिखेंगे कभी भी, केस अकाउंट में कैश नहीं लिख के जो रीजन होता है, जैसे कि सैलरी पेड की है तो सैलरी लिखना है, गुड्स परचेस किया तो परचेस किया तो बाय परचेस लिखना है, माल बेचा है, सेल्स किया है तो टू सेल्स लिखना है, केस इंक्रीज हुआ सेल्स केस है। ठीक है, यहाँ पर बाय सैलरी हाउ मच, 10,000 वी विल रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम इसकी टोटल करेंगे। टोटल कैसे होगी और इसको कैसे लिखेंगे, टोटल करने का भी एक प्रोसेस है, जिसे हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, एक लाइन जो है आप यहाँ पर एक्स्ट्रा रखें। ठीक है, टोटल आपका जो कॉलम है उसके नीचे एक लाइन आपको थोड़ा सा नीचे एक्स्ट्रा रखना है, वो नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर के लिए। सो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स के लिए सबसे पहले तो हमारा देख लें कि एक्सेस साइड कौन सी है,
तो हमें अभी तो डेबिट ही लग रही है, क्योंकि डेबिट की टोटल हमारी हो रही है 2,20,000, ठीक है। और क्रेडिट की टोटल हो रही है हमारी 60,000। 50 and 10 is 60. 60,000 is credited and 2,20,000 is debit. So how much amount is left? So we will deduct 60,000 from 2,20,000. 2,20,000 में से 60 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर बैलेंस लिखना है आपको। बैलेंस किस इधर लिखना है, उसके किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी। कितना आ रहा है, अब हमें दोनों साइड जो है डेबिट और क्रेडिट इक्वल करना है, तो इधर भी 2,20,000 होनी चाहिए। हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट, 60,000, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,60,000। सो 1,60,000 1,60,000 बैलेंस इज। आ गया बैलेंसिंग समझ में आपको। सबसे पहले हमें एक्सेस साइड की टोटल करना है, वो डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकती है, पर इन द केस ऑफ कैश अकाउंट मोस्टली डेबिट ही एक्सेस होगा, ठीक है। जितना कैश हमारे पास है उतना ही हम खर्च कर सकते हैं, ये बड़ा नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा कैश कैसे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट इज इंक्रीजिंग बाय 2,20,000 एंड क्रेडिट में सिर्फ कितना एक्सपेंसेस हम यहाँ, इसका मतलब है ये हुआ कि हमारे पास 2,20,000 रुपये का केस था, जिसमें से हमने 60,000 हमने एक्सपेंस किया या 60,000 हमने पैसा खर्च कर दिया। तो अब हमारे पास बचा 1,60,000। सो 1,60,000 इज द केस अवेलेबल एट द एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ आपको लिखना है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को आपका एंड ऑफ मंथ कितना आ गया बेटा, बैलेंस सी डी, ठीक है। एंड ऑफ मंथ आएगा बैलेंस आपका 1,60,000। 1,60,000 इज द अमाउंट, अंडरस्टूड बेटा। तो 1,60,000 वी विल ट्रांसफर इनटू नेक्स्ट मंथ। अब ये 1,60,000 इस मंथ के एंड का जो है बैलेंस, वो नेक्स्ट मंथ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ आपका आ जाएगा मई 1। अप्रैल के बाद मई 1 आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे बेटा टू बैलेंस बी डी 1,60,000। टू बैलेंस बी डी मतलब ये जो मंथ है उस मंथ का कैरी ड्राफ्ट बैलेंस कितना है, 1,60,000, और अगले मंथ में वो स्टार्टिंग बैलेंस हो जाएगा 1,60,000। अब यहीं से नेक्स्ट मंथ का अकाउंट भी नीचे चालू हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ के ट्रांजेक्शन भी हम केस से रिलेटेड इसी में लिखेंगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, मतलब रियल अकाउंट में ऐसा होता है। यहीं नेक्स्ट मंथ के ट्रांजेक्शन विल बी स्टार्ट। दीज आर द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द जर्नल इनटू जर्नल टू लेजर, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज, ठीक है। एंट्री को पोस्ट करने का तरीका। अब यहाँ पर सिर्फ अभी हमने कैश अकाउंट बनाया है, अभी हमने बाकी अकाउंट्स नहीं बनाए हैं। बाकी अकाउंट्स पे एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। सो फॉर्मेट इज रेडी। सो कैश अकाउंट वी हैव प्रिपेयर। सो यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने कैश अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया है। सेकेंड कौन सा है बेटा, कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट ऑल्सो वी विल प्रिपेयर। तो यहाँ पर आ जाएगा हेडिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट मुझे बताइए कितनी बार आया है, यहाँ से सारे ट्रांजेक्शन देखेंगे, कैपिटल सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, ठीक है। एंड कैपिटल अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट पर्सनल का क्या है, रिसीवर एंड गिवर, ठीक है। रूल क्या है, रिसीवर एंड गिवर वाला। तो यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, रीजन क्या है, कैपिटल कैसे है, कैपिटल बढ़ता है, और एक और इसमें लायबिलिटीज और असेट्स का रूल भी फॉलो होता है। एनी इफ असेट्स इज इंक्रीजिंग, सॉरी, if assets is increasing so debit, then assets is decreasing is credit, and liabilities is increasing and liabilities is decreasing. So liabilities increase हो रही है यहाँ पर, capital is liability and liabilities is increasing, that's why credit होगा, ठीक है। इस अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है, पर क्या करना है, क्रेडिट कैश, लाइबिलिटीज कैसे बढ़ रही है, बाय कैश बढ़ रही है लाइबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूल भी फॉलो होगा। तो यहाँ दिस इज द क्रेडिट साइड एंड दिस इज द डेबिट साइड, ठीक है। डेट क्या है बेटा, 2018 अप्रैल 1।
सो डेट 2018 एक ही बार लिखेंगे, 1 अप्रैल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। कितने से बढ़ रही है आपकी लायबिलिटीज? कैपिटल 2 लाख रुपीज। ठीक है। और यहाँ पर नीचे कोई ट्रांजेक्शन्स है जो कि आपकी कैपिटल बढ़ रही हो या कैपिटल आती है, नहीं आ रही है कैपिटल कहीं पर भी, सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन में कैपिटल आ रही है, वो है फर्स्ट। अंडरस्टूड? सो बस हमारा ट्रांजेक्शन ओवर। अब यहाँ पर हम टोटल की डेट कर देंगे, टोटल की लाइन यहाँ पर खींचेंगे एंड द डेट इज 31st। यहाँ पर भी 2018 आ जाएगा, 30 अप्रैल, सॉरी 30 अप्रैल को आपकी डेट आ जाएगी। क्या यहाँ पर आ जाएगा? टू बैलेंस CD। अब कुछ है ही नहीं तो हमारा डायरेक्ट ही बैलेंस आ जाएगा। तो टू बैलेंस CD हाउ मच वी विल राइट? 2 लाख रुपीज़, पूरा का पूरा ही बैलेंस आ जाएगा। बिकॉज क्रेडिट साइड, यदि डेबिट साइड में कुछ होता तो हम डिडक्ट करते फिर बैलेंस निकालते, बट देयर इज नथिंग इज देयर, सो वी विल ओनली सेम अमाउंट वी विल राइट 2 लाख 2 लाख। यहाँ पे भी आपके टोटल भी जो है डेबिट क्रेडिट की 2 लाख हो जाएगी। तो डेट अमाउंट हियर, यह अमाउंट यहाँ पर इस साइड है तो अपोजिट साइड चले जाएगा। देखो कैश अकाउंट में याद रखो बैलेंस कहाँ आया था? बाय बैलेंस CD था, तो नेक्स्ट मंथ वो टू बैलेंस BD हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट नहीं है। ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट नहीं है। सो ये वाला बैलेंस यहाँ आ जाएगा। क्या? जब ये बाय बैलेंस से 2 हो गया तो ये बाय से इधर भी टू बैलेंस से बाय बैलेंस हो जाएगा। बाय बैलेंस PD 2 लाख। ठीक है। डेट आ जाएगी आपकी यहाँ पर 1 मई। 1 मई को इधर आ जाएगा। ठीक है। 2 लाख 2 लाख। क्लियर है? सो कैपिटल अकाउंट इज ओवर। सेम यू हैव टू प्रिपेयर परचेस अकाउंट। अब यहाँ पर मैं परचेस अकाउंट बनाता हूँ नेक्स्ट वाला। तो परचेस अकाउंट हेडिंग डालेंगे तो परचेस अकाउंट इज द एक्सपेंसेस। परचेस इज द एक्सपेंसेस, तो परचेस एक्सपेंसेस इज इंक्रीजिंग, सो डेबिट, डिक्रीजिंग इज क्रेडिट। तो परचेस अकाउंट में अब इसको एक और तरीका है समझने का। क्लियर है? ठीक है। अब रफली आप समझ लें इसको। इट इज नॉट साइंटिफिक, बट बच्चों को याद रखने का तरीका सबसे अच्छा है कि जो चीजें, जैसे मान लीजिए हम कैश अकाउंट बनाते हैं, तो जो चीजें 2 में आ रही है उस कैश अकाउंट के 2 में लिखेंगे। ठीक है। जब जब हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश अकाउंट के 2 में, कैश अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल, तो कैश अकाउंट बनाते समय 2 में कैपिटल ही लिखना है। पर कैपिटल अकाउंट बनाते समय जो ऊपर आता है इसे बाय करके लिखना है। 2 का आइटम 2 में लिखना, बाय करके लिखना है इसको। जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बाय कैश लिखना, ऊपर वाले को हम बाय कैसे लिखेंगे? अपोजिट में। जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश में कैश तो लिखेंगे नहीं, कैपिटल लिखेंगे। तो कैश में जो भी उसके नीचे लिखा है 2 कैपिटल लिख देंगे। और जब हम कैपिटल अकाउंट करेंगे तो बाय कैश लिख देंगे कैपिटल अकाउंट में। इसी तरह से जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो क्या लिख देंगे? बाय परचेस। और जब परचेस बनाएंगे तो 2 कैश लिख देंगे। क्लियर है? इसी तरह से कैश अकाउंट बनाएंगे तो लिखेंगे 2 सेल्स, 2 सेल्स लिखा है। और जब सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो बाय कैश लिखेंगे। पोस्ट करते समय उसमें ध्यान रखना, जब जर्नल से लेजर पोस्ट करो। इजी, ये थोड़ा सा याद रखने का एक आसान तरीका है, क्योंकि कई बार बच्चे अकाउंट्स, यदि आप मान को पता ही नहीं है कि कैपिटल इज विच टाइप्स ऑफ अकाउंट, सेल्स इज विच टाइप्स ऑफ अकाउंट, सो समटाइम दे फील डिफिकल्ट। तो ये सबसे आसान तरीका है इसको इस तरह से समझने का। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इसके अलावा जो जनरल के बाकी हम वीडियोज़ हैं लेजर अकाउंट से रिलेटेड, वो हम फर्दर समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।